श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्रीमद् भागवत में भगवान भक्तों के लिए विभिन्न स्थानों पर जो कहते हैं, आज उसी की संक्षिप्त चर्चा उन्हीं के शब्दों में। भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को ही। जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूं। जिस प्रकार सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शु साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छह उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर
मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूं कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहे और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। भैया, यह भगवान के स्वयं के शब्द हैं, कितना सरल है, और वे बता रहे हैं कि उनका और भक्त का कैसा पारस्परिक संबंध है और वे किस तरह से निभाते हैं। संबंध बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनेपन का संबंध। और दास सब समय सबसे बार बार हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है कि भैया संबंध बनाओ उनसे, उन्हें केवल भगवान मत मानो। जिस प्रकार लौकिक जीवन में तुम अपने परिवार के साथ में अपना संबंध रखते हो, उन्हें सब समय स्मरण करते हो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतना तो भगवान के लिए भी करो, उन्हें भी अपना मान लो ना। कोई भी संबंध मान लो उनसे और फिर निभाओ उसी तरह जिस तरह अपने परिवार के साथ निभाते हो, और वैसे ही उनकी आवश्यकताओं को भी अनुभव करना जिस प्रकार अपनी परिवार की आवश्यकताओं को अनुभव करते हो। अपने परिवार के लिए वस्त्र लाओ तो उनके लिए भी, अपनी हम लोगों की सुख निंद्रा के लिए गर्मी के दिनों में हवा की ज़रूरत हो तो जो साधन हम अपने लिए करते हैं, अगर वह ना कर पाएं तो कुछ साधन तो भगवान के लिए भी रखें। हम सोते हैं, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह चीज़ उनको भी आवश्यकता होती है, यह मान लें और उसी प्रकार करें, तब ये संबंध दृढ़ हो जाएगा। केवल मानने से नहीं होगा कि मान लिया कि भैया हमने संबंध तो मान लिया पर है तो भगवान, इन्हें किस चीज़ की आवश्यकता। बस यही भूल होती है हमसे। आप करो तो सही, उन्हें तो किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस कम से कम इतना संबंध तो माने कि जैसे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उतनी ही आवश्यकताएं उनकी भी मान लें और सर्वप्रथम उनकी पूर्ति करने की चेष्टा करें। जिस प्रकार से भी जैसी हमारी क्षमता हो उसके अनुसार। वे तो प्रेम देखते हैं, और जिस प्रकार हमको अपने परिवार से प्रेम है उससे ज़्यादा ना हो तो कम से कम इतना प्रेम तो उनमें हो जाए। और इतना जिस दिन हो जाएगा ना, फिर देखना किसी दिन एकांत में बैठना उनके पास, करना अपनी बातें जी भर के जो किसी से ना कह सके, कहना उनसे। और जब अपनापन विशेष बढ़ जावे
तो बात करना रोज थोड़ी देर, जिस प्रकार अपने परिवार के साथ बात करते हो। और दास श्री राधा किशोर की कृपा से कहता है, एक दिन ऐसा आएगा, श्री विग्रह से ही बोल उठेंगे वे तो चाहते हैं, पर हम उनसे बात ही नहीं करते ना भैया, हमारे पास समय कहाँ है उनके लिए। चेष्टा करें, बस प्रार्थना करें, और फिर देखना आनंद क्या होता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।